गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है। और आज है 1 जनवरी, तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप सबके घर में खूब सारी खुशियाँ आए और भगवान की कृपा आप सब पे बनी रहे। और फ्रेंड, आज मूड थोड़ा ऑफ है। इसलिए ऑफ है क्योंकि पापा नहीं है। और आज मैंने 7 या 8 महीने बाद फ़ोन उठाया है और वीडियो बनाई है। ये 7 महीने सबसे ख़राब, मेरी ज़िंदगी के सबसे ख़राब, मतलब जिसको बोलते हैं ना बद से बदतर, ये 7 महीने थे। इन 7 महीनों में मैंने बहुत 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 कुछ झेला है। और मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड ने, बच्चों ने, मेरी मम्मी ने, मतलब मेरी जो फैमिली है उन सब ने झेला है। मुझे झेला है एक्चुअली में। और पापा की डेथ के 1 महीने बाद मैंने वीडियो बनाई थी, जो मेरी लास्ट वीडियो थी। उसके बाद मैंने सोच लिया था कि मैं चैनल बंद कर दूंगी, क्योंकि मैं डिप्रेशन के जोन में चली गई थी फ्रेंड्स। और वो जो टाइम था ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ रोना और कुछ नहीं था। बहुत कुछ मतलब हुआ उन 7 महीनों में, जो मेरे फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने, बच्चों ने, इवन मेरी मम्मी ने, जबकि वो तो उस टाइम उस कंडीशन में थी कि उनको कुछ नहीं सूझ रहा था, फिर भी उन्होंने अपने आंसू रोककर मुझे संभाला। और रात रात को मेरे हस्बैंड 2-2, 2:30 बजे मुझे डॉक्टर के लेके जाते थे। एकदम से बेचैनी शुरू हो जाती थी और पैनिक हो जाती थी मैं, और एंजाइटी। मतलब 8 महीने मेरी जिंदगी के सबसे खराब महीने थे। और मेरे बेटे और हस्बैंड ने ये दोनों चीजें, वो नोट कर रहे थे मेरे अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, बट उनको भी नहीं समझ में आ रहा था कि एक्चुअली में डिप्रेशन क्या होता है। मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रही थी कि मेरे फादर चले गए हैं। बहुत लंबा सफर था फ्रेंड। बहुत सरवाइव मेरे फैमिली ने कराया मेरे लिए। मैं तो भुगत ही रही थी साथ साथ। कहते हैं ना, जब आप बीमार होते हो ना, तो आप खुद बीमार नहीं होते, पूरा घर आपके साथ बीमार होता है। तो वही मेरे साथ हो रहा था। मैं, जिसको बोलते हैं ना पागल, नहीं बोलना चाहिए, ये वर्ड गलत है, बट मैं उस तरीके में, उस जोन में चली गई थी। मैं बहुत रोती ही रहती थी। मतलब बोलना बंद हो गया था मेरा। मेरे मुंह से आवाज़ निकलनी बंद हो गई थी। और बस सिर्फ आंखों से आंसू निकलते रहते थे। पापा 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 को ला दो, पापा को ला दो। मेरी मम्मी भी ये सब देख रही थी। फिर लास्ट में मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, अब डॉक्टर की ज़रूरत है। फिर साइकेट्रिस्ट को दिखाया। मैंने उनसे सबसे, मतलब जब मैं फर्स्ट बार उनके पास गई तो मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाई, सिर्फ रो रही थी। और वो भी बहुत जोर जोर से क्राई कर रही थी। तो उन्होंने, वो में एक्चुअली वो लोग डॉक्टर हैं, उनको पता है कि डिप्रेशन के पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम होती है। उन्होंने पहले तो मुझे बहुत रिलैक्स करने को कहा, फिर कुछ नहीं बोले ना, मतलब मैं बोल ही नहीं पाई। फिर हस्बैंड ने बताया कि पापा की डेथ के बाद इसके को ये प्रॉब्लम होने लगी है। फिर उन्होंने मेडिसिन दी, उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत थे। उन्होंने पहले ही बोल दिया था, मेरा खाना बंद हो गया था। और मतलब बेचैनी, इतनी ज़बरदस्त घबराहट होती थी कि बस वो मैं फील कर सकती हूँ। और जो मेरे हस्बैंड और बच्चे और मम्मी मेरी फील कर, मतलब उस टाइम डॉक्टर ने कहा था कि बॉडी को दवाई, मतलब एडजस्ट करने में उसको कम से कम 15 दिन लगेंगे। और रात को 2 बजे मुझे घबराहट शुरू हो जाती थी। फिर हस्बैंड लेके जाते थे, उन्होंने दवाई दे रखी थी। फिर उसके बाद धीरे 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 मैं थोड़ा सा बोलना शुरू हुई, थोड़ा बहुत खाना मेरा स्टार्ट हुआ। आप सोचिए, मैं 8 महीने हो गए मैं मम्मी के घर नहीं गई हूँ जब से पापा की डेथ हुई है।
डॉक्टर ने मना कर दिया है, क्योंकि मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं बेहोश हो जाती हूँ। अभी भी मतलब 40% मुझे आराम है। अब तो जैसे बात करती हूँ, थोड़ा हंसती हूँ, बट अभी भी एक कमी जो है मेरे पापा की वो हमेशा रहेगी। न्यू ईयर पे मैंने किसी को विश नहीं किया। सबसे पहला फ़ोन ही मेरे पापा का आता था 12 बजे, 12:05 ऐसे ही, हैप्पी न्यू ईयर, खुश रहो ये। और कल मैंने किसी से बात नहीं करी, और कल रात को काफ़ी रोई क्योंकि देखिए जब भी जो भी फेस्टिवल आएगा, फादर और मदर एक ऐसे वो हैं, आपकी स्ट्रेंथ है जिन्हें आप भूल नहीं सकते। तो जब भी, अभी तो 31 जनवरी को मेरे मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी है। बहुत कुछ है, अभी भी चलता है दिमाग में बहुत कुछ, और मेडिसिन ऐसी दे रखी है कि ज़्यादातर माइंड में सो जाती हूँ, ताकि मेरा जो दिमाग है वो कुछ ऊटपटांग ना सोचे जो मैं सोचने लगी थी। एक टाइम ऐसा था कि मन करता था भाग जाऊं, स्टार्टिंग में भाग जाऊं घर छोड़ के। तो बहुत बच्चों ने, हस्बैंड ने, बहुत अकेला एक मिनट के लिए भी नहीं, आज भी नहीं छोड़ते मुझे। आज बेटा गया है मम्मी के पास मिलने के लिए, बड़े वाला, छोटे वाले को मेरे पास छोड़, मतलब एक जना मेरे पास रहता ही है। अगर बेटा कॉलेज भी जाता है किसी काम से, जैसे कभी बुलाते हैं कॉलेज में, तो छोटे वाला बेटा रहेगा ही, मतलब एक 1 पर्सन, एक जना मेरे पास एनी टाइम रहेगा ही रहेगा। मैं अभी नॉर्मल हूँ, थोड़ी देर बाद मैं एकदम लिटरली पैनिक हो जाती हूँ। तो अब वो मेडिसिन दे रखी हैं जिससे मैं थोड़ी काम हो जाती हूँ और सो जाती हूँ। तो दिमाग जो है वो ऊटपटांग चीज़ें नहीं सोच पाता। तो पहले तो यही था कि यूट्यूब बंद कर दूँगी, कोई वीडियो नहीं बनानी, कुछ नहीं। बट अब फिर धीरे धीरे थोड़ा अपने आप में फ़र्क मुझे लग रहा है। तो मेरे जो डॉक्टर हैं उन्होंने ही कहा है कि आप अपने दिमाग को बिज़ी रखो, आप वीडियोस बनाते हो, आपका चैनल है, उसे कंटिन्यू करो। और मेरे पापा भी लास्ट टाइम पे भी जब थे तो कह रहे थे तूने वीडियो नहीं बनाई काफ़ी दिन से, तो वीडियो। और ये जो स्वेटर पहना है मैंने, ये मेरे पापा ही ये ऊन लाए थे मेरे लिए, कि मम्मी को बोला था, जबकि मेरी मम्मी से नहीं होता है, फिर भी कहा था कि किसी को ऊन देके गुड़िया का स्वेटर बनाओ, बनवा देना, इस कलर का बनाओ। तो अब मेरी मम्मी ने खुद ही बनाया है ये, और क्योंकि ये मेरे पापा की ऊन है, हाथों से लाई हुई लास्ट ऊन यही है। और अभी भी मेरे से बात नहीं होती है, तो मुझे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मैं रोना स्टार्ट कर देती हूँ अभी भी, और बेचैनी होने लग जाती है, तो मैं बात नहीं करती। तो बस फ्रेंड, इतना ही कहूँगी कि अपने पेरेंट्स के हमेशा क्लोज रहिए, उनसे खूब बातें कीजिए, खूब जितने उनकी सुन सकते हैं ना उतना सुनिए, और अपने मन की कहिए। क्योंकि मैंने जो सफ़र करा है ना, वो मैं जानती हूँ या मेरी फैमिली जानती है, अदरवाइज कोई उस पेन को नहीं समझ सकता। तो बस फ्रेंड, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, और 8 महीने बाद वीडियो बनाने का मकसद यही था कि कम बैक करना वापस, और पापा के लिए अपने, इसीलिए मैंने कम बैक किया है। और अब वीडियोस जल्दी जल्दी तो नहीं कह सकती, क्योंकि अभी मेरी मेडिसिन इतनी ज़्यादा वो है कि मैं ज़्यादातर सोती रहती हूँ, मतलब दिमाग को रिलैक्स किया है, नींद की दवाइयाँ नहीं हैं, तो मुझे आराम मिलता है। अब पहले से बेटर हूँ, और पापा तो हैं हमेशा मेरे साथ, और मुझे उम्मीद क्या, मुझे पता है मेरे पापा मुझे बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर।